हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा एमएसपी बाबा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि मैं लेकर के आया हूं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। जो इंपरेटिव वाक्य होते मैं पिछली वीडियो में पढ़ा रहा था, उन्हीं के नेक्स्ट रूल। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। तो फ्रेंड्स, चलो इसको भी हम लोग आज इजी तरीके से सीख लेते हैं, वो भी एमएसपी बाबा से। तो फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए मैं आपको रूल बता रहा हूं। तो फ्रेंड्स, जब रिपोर्टेड स्पीच नेवर से शुरू हो, तो फ्रेंड्स जब रिपोर्टेड स्पीच नेवर से शुरू हो तो फ्रेंड्स मैं आपको बता चुका हूं, जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है और जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होती है। तो फ्रेंड्स, हमारा रूल क्या कह रहा है? जब रिपोर्टेड स्पीच नेवर से शुरू हो। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। तो फ्रेंड्स, नेवर को हम लोग कहाँ यूज करते हैं? कभी नहीं के लिए। तो फ्रेंड्स, जब रिपोर्टेड स्पीच नेवर से शुरू हो तो क्या करेंगे? सेड आएगा या सेड टू आए तो हम लोग उसको एडवाइस्ड में बदल देते हैं और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर नेवर टू का यूज करते हैं और टेंस में हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार और देख लेते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच नेवर से शुरू हो तो सेड या सेड टू की जगह पर हम लोग एडवाइस्ड में बदल देंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो आएगा या कंजक्शन भी इसको बोलते हैं, उसको हम लोग नेवर टू में बदल देंगे और टेंस में फ्रेंड्स हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो हमने एक एग्जाम्पल लिख रखा है, तो फ्रेंड्स चलो इसको बनाते हैं। हम लोग इसको नरेशन में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं चलो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, लिखा है द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा कि। इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का फ्रेंड्स मतलब होता है कि नेवर चीट योर फ्रेंड्स, अपने जो दोस्त हैं उनसे बेईमानी मत करो। तो फ्रेंड्स चलो इसको हम लोग नरेशन में बदलते हैं। द टीचर को हम लोग ऐसे ही रख लेते हैं, द टीचर को हम लोग ऐसे ही रख लेते हैं। सेड टू आया है तो इसकी जगह पर फ्रेंड्स हमने बता रखा है सेड या सेड टू आए तो उसको हम लोग एडवाइस्ड में बदल देते हैं। तो इसको एडवाइस्ड में हम लोग बदल देंगे और मी को ऐसे ही रख लेंगे। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर फ्रेंड्स हम लोग नेवर टू लगाते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर नेवर टू लगा लेंगे, नेवर टू लगा लेंगे और चीट को ऐसे ही रख लेंगे। अब योर फ्रेंड्स हमारा होता है प्रोनाउन और प्रोनाउन जो होते हैं उनकी चेंजिंग होती है और चेंजिंग इन सम वर्ड अगर आ जाते हैं उनकी भी चेंजिंग करते हैं, लेकिन टेंस अगर आएगा तो उसमें हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, योर हमारा कैसा पर्सन होता है? सबको हमने बताया था कि सेकंड पर्सन होता है। ये हमेशा किससे बदलता है? ऑब्जेक्ट से। तो फ्रेंड्स, जिन बच्चों ने हमारा पिछली वीडियो नहीं देखी हो, जिनको चेंजिंग नहीं आती, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो देख ले। उसमें आपको चेंजिंग इन टेंस, चेंजिंग इन प्रोनाउन और चेंजिंग इन सम वर्ड सब कुछ मिल जाएगा। तो आप आसानी से वहां से क्लियर कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो रहा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके साथ हूं, मैं पूरी मदद करूंगा। तो फ्रेंड्स, योर को हम लोग मी से बदलेंगे, योर को मी से बदलेंगे तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा? माई। तो यहाँ आ जाएगा माई फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, एक बार और हम लोग देख लेते हैं। द टीचर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नेवर चीट योर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसका हम लोग नरेशन में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे बनेगा? द टीचर एडवाइज्ड मी और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हमने बोल रखा है नेवर टू का यूज करते हैं, तो नेवर टू का हमने यहाँ पर यूज कर लिया और चीट को ऐसे ही रख लिया। अब योर हमारा होता है सेकंड पर्सन, चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा मी, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर होता है और रिपोर्टेड स्पीच हमारा यहाँ पर होता है। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात और ध्यान रखना, कभी कभी यहाँ पर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो नहीं दिया होता है तो हम लोग थर्ड पर्सन मान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो हम लोग थर्ड पर्सन का यूज कर लेते हैं। थर्ड पर्सन क्या होते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ हमने बता रखा है, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा हमारी क्लास में नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे और कमेंट बॉक्स में भी अपने डाउट को बताए ताकि मैं इसको क्लियर कर सकूं, क्योंकि एग्जाम हमारे सर पर हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी गलती ना करो, जितना आपके नसीब में ऊपर वाले ने गलतियां लिखी हैं। तो फ्रेंड्स, जितनी ऊपर वाले ने आपके नसीब में गलतियां लिखी हैं सब यहीं पर कर डालो। एमएसपी बाबा आपके साथ हैं, सब कुछ डाउट क्लियर कर देंगे, लेकिन एग्जाम में कोई गलती मत करना। और फ्रेंड्स, एक और बात मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग कभी खाली मत बैठिए, क्योंकि खाली व्यक्ति जो होता है, जो मेहनत करता है,
जो व्यक्ति जितना छोड़ देता है खाली लोगों को बैठने को तो उतना ही मिलता है। आप लोग खाली मत बैठिए, क्योंकि मेहनत करने वाले जितना लोग छोड़ देते हैं बस खाली बैठने वाले लोगों को उतना ही मिलता है। तो इसलिए निरंतर अभ्यास कीजिए, ट्राई अंटिल यू सक्सेस। हम तो यही कहेंगे, निरंतर अभ्यास अगर आप करोगे तो जरूर सफल हो जाओगे। तो फ्रेंड्स चलो एग्जाम्पल एक बार और हम लोग क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे एग्जाम्पल फिर से बना करके दिखाते हैं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा, क्या कहा? नेवर चीट योर फ्रेंड्स, अपने जो मित्र हैं उनसे बेईमानी मत करो। ये हमारा था डायरेक्ट, अब इसको हम बनाएंगे इनडायरेक्ट। तो फ्रेंड्स बनेगा द टीचर सेड टू की जगह पर हम लोग एडवाइस्ड का यूज करते हैं, तो एडवाइस्ड लगा दिया। मी को ऐसे ही रख लेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हमने लिख रखा है कि नेवर टू लगाते हैं, तो हम लोग नेवर टू लगा लेंगे। चीट को ऐसे ही रख देंगे, योर सेकंड पर्सन मी से बदलेगा, हो जाएगा माई, और फ्रेंड्स को ऐसे रख लेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आया। फ्रेंड्स अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल बनाते हैं, चलो देखते हैं। ही सेड टू हिज यंगर ब्रदर, यंगर ब्रदर का मतलब होता है फ्रेंड्स छोटा भाई, और एल्डर ब्रदर का मतलब होता है बड़ा भाई। तो फ्रेंड्स लिखा है ही सेड टू हिज यंगर ब्रदर, ठीक, उसके छोटे भाई ने उससे कहा, क्या कहा? नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। हमने बताया था अभी नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं, अर्थात कभी नहीं जब वाक्य में आता है तो उसका मतलब होता है नेवर। तो फ्रेंड्स ही सेड टू हिज यंगर ब्रदर, उसके छोटे भाई ने उससे कहा कि, क्या कहा कि नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। अब फ्रेंड्स इसको हम लोग नरेशन में बदलते हैं, देखो कैसे बदलते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए। ही सेड टू आए तो हम लोगों ने सेड टू आए तो हमने आपको बताया कि एडवाइस्ड का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग एडवाइस्ड का यूज कर लेंगे, और हिज को ऐसे ही लिख लेंगे, यंगर को भी ऐसे ही लिख लेते हैं, ब्रदर को भी ऐसे ही लिख लेंगे। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आया तो नेवर टू लगाते हैं, तो नेवर टू लगा देंगे, और टेल अ लाई को भी ऐसे ही बदल देंगे, क्योंकि टेंस में हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अगर प्रोनाउन होता तो फ्रेंड्स उसको हम लोग बदल देते, और चेंजिंग इन समवर्ड होते तो उसको भी हम लोग बदल देते। अगर चेंजिंग इन समवर्ड भी होते फ्रेंड्स तो उसको हम लोग बदल देते, लेकिन यहाँ पर ना ही चेंजिंग इन प्रोनाउन था, ना ही चेंजिंग इन टेंस, चेंजिंग इन समवर्ड थे, इसलिए हमने कुछ नहीं चेंज किया, सिर्फ सेड या सेड टू की जगह पर एडवाइस्ड कर दिया, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर नेवर टू का यूज कर लिया। तो फ्रेंड्स इतना आप नोट कर लीजिए कॉपी पर, मैं आपको नेक्स्ट रूल बताऊंगा अभी। तो फ्रेंड्स चलो अब हम लोग दूसरा रूल देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। जब रिपोर्टेड स्पीच, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो जो प्लीज से शुरू हो, काइंडली से शुरू हो, सर से शुरू हो, या मैडम से शुरू हो, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो प्लीज है, काइंडली है, सर है, मैडम से, अगर इन चार शब्दों से शुरू हो तो हम लोग क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स सेड या सेड टू आए तो उसकी जगह पर हम लोग रिक्वेस्टेड लगाते हैं, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये हमारे रिस्पेक्टेड वर्ड होते हैं, मतलब सम्मानजनक शब्द होते हैं। जैसे प्लीज कृपया के लिए यूज करते हैं, जो काइंडली होता है उसका मीन्स होता है विनम्रता, और जो सर होता है वो तो सभी को पता होगा कि सर, और जो मैडम है वो भी आप लोगों को ज्ञात होगा। तो फ्रेंड्स सेड या सेड टू आए तो उसकी जगह पर रिक्वेस्टेड लगाएंगे, कंजक्शन हम लोग टू लगाते हैं, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखना है कि प्लीज, काइंडली, सर, मैडम जो भी है ये वर्ड, इनको हम लोग हटा देते हैं, और चेंजिंग इन टेंस नो चेंज। अगर प्रोनाउन आ गया तो उसको हम लोग चेंज करेंगे, चेंजिंग इन सम वर्ड आ गया तो चेंज करेंगे, लेकिन इतनी बात ध्यान रखना है, प्लीज, काइंडली, सर, मैडम सबको हम लोग हटा देते हैं। तो फ्रेंड्स एक हमारे सामने एग्जांपल जो कि मैंने लिख रखा है, मैं आपको इसके थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ही सेड, अभी हमने पिछले रूल्स में बताया था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो हम लोग थर्ड पर्सन मान लेते हैं। इसी प्रकार हमारे पास जो एग्जांपल लिखा है इसमें भी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो चलो हम लोग देखते हैं इसको कैसे बदलते हैं। तो फ्रेंड्स ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज गिव मी 10 रुपीज, ये हमारे पास डायरेक्ट वाक्य दे रखा है, इसको हम लोग इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो फ्रेंड्स चलो देखते हैं कैसे बदलते हैं। ही को ऐसे ही रख लेंगे, और सेड या सेड टू आए तो हमने कहा कि रिक्वेस्टेड लगाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग
रिक्वेस्टेड लगा लेंगे और इसकी जगह पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम लोग टू का यूज करेंगे तो टू। लेकिन हमने अभी बताया प्लीज है, काइंडली है, सर है, मैडम है, इसमें इन सबको हम लोग हटा देते हैं, लेकिन टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो प्लीज जो हमारा है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हट जाएगा। तो गिव। अब मी जो हमारा है वो फर्स्ट पर्सन है, चेंज इनटू सब्जेक्ट। मी को हम लोग किससे बदलेंगे, ही से, तो क्या हो जाएगा हिम, क्योंकि आई माई मी, ही हिज हिम 3 नंबर पर मी आता है, और ही वाली लाइन में आप जाएंगे तो ही हिज हिम 3 नंबर पर हिम आता है। इस तरीके से भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो हमारी पिछली वीडियो आप देख लीजिए, उसमें आपको चेंजिंग इन टेंस, चेंजिंग इन प्रोनाउन, चेंजिंग इन सम वर्ड सब कुछ आपकी समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप डरिए मत, घबराइए मत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। तो फ्रेंड्स अब टेंस में तो हम लोग कोई परिवर्तन करेंगे नहीं, तो 10 रुपीज को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। तो फ्रेंड्स चलो अब हमारा नरेशन बन चुका है। तो फ्रेंड्स एक बार रूल से लेकर के एग्जाम्पल तक हम लोग फिर से क्लियर कर लेते हैं, ताकि जो चीज छूट गई हो या आपकी समझ में ना आई हो वो आपको दोबारा मैं बता दूं, आप अच्छे से समझ जाओ। तो फ्रेंड्स जब रिपोर्टेड स्पीच, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो कहाँ होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होता है उसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो फ्रेंड्स जब रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्लीज से शुरू हो, या काइंडली से शुरू हो, या सर से शुरू हो, या मैडम से शुरू हो, तो फ्रेंड्स सेड आए या सेड टू आए तो उसको हम लोग रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर टू लगा देते हैं, और टेंस में हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। प्लीज, काइंडली, सर, मैडम जो भी ये 4 शब्द हैं इनको हम लोग हटा देते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे सामने एग्जांपल है, ही सेड, उसने कहा कि प्लीज गिव मी 10 रुपीज, कृपया मुझे 10 रुपए दो। तो ये वाक्य देखने से ही लगता है कि इंपरेटिव वाक्य है। प्लीज मतलब कृपया, वो विनम्रता पूर्वक मांग रहा है। तो फ्रेंड्स ये हमें देखने से ही लगता है कि इंपरेटिव वाक्य है। तो इसको हम लोग नरेशन में बदलते हैं। ही सेड आए तो रिक्वेस्टेड लगाते हैं, क्योंकि सेड या सेड टू की जगह पर हमने बताया रिक्वेस्टेड लगाते हैं, तो रिक्वेस्टेड इसकी जगह पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर टू, प्लीज को हटा देंगे तो क्या बचा, गिव, और मी हमारा फर्स्ट पर्सन, चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है ही, तो मी को ही से बदलोगे तो आ जाएगा हिम, और 10 रुपीज को ऐसे ही लिख देंगे। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर, इतना आप कॉपी पर नोट कर लीजिए, मैं अभी आपको इसका नेक्स्ट रूल बताऊंगा, क्योंकि आज हम लोग जो है बिल्कुल इंपरेटिव वाक्य जो होते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को उनको मक्खन करके ही जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में जरूर आएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसलिए मैं आज आपको पूरा सिखा दूंगा नरेशन जो है इंपरेटिव वाक्यों का वो कैसे बनता है, वो मैं आपको सिखा करके ही जाऊंगा। तो फ्रेंड्स हम लोग अगला रूल देखेंगे। तो फ्रेंड्स चलो हम लोग नेक्स्ट जो रूल हमारा है इंपरेटिव वाक्यों का वो लोग हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स लिखा है, जब रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट या डोंट से शुरू हो, तो जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच फ्रेंड्स डू नॉट या डोंट से शुरू हो तो हम लोग क्या करेंगे, सेड या सेड टू आए तो इसको हम लोग फॉरवर्ड में बदल देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर टू या नॉट टू का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग ये जान लेते हैं टू कहां पर लगाएंगे और नॉट टू कहां पर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स जब वाक्य में डू नॉट आएगा तो हम लोग टू लगाएंगे, और डोंट आएगा तो नॉट टू लगाएंगे। तो टेंस में हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, डू नॉट या डोंट को हम लोग हटा देंगे। तो फ्रेंड्स एक बार और देख लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। जब रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट या डोंट से शुरू हो, तो सेड आए या सेड टू आए तो उसको हम लोग फॉरवर्ड में बदल देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर टू या नॉट टू लगा देंगे, और टेंस में हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, डू नॉट या डोंट को हटाते हैं। तो फ्रेंड्स जब वाक्य में डू नॉट होगा तो हम लोग टू लगाएंगे, याद रखना इस बात को, और डोंट होगा तो हम लोग नॉट टू लगाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारे सामने एक एग्जाम्पल ले रखा है। तो फ्रेंड्स हमारे सामने एक एग्जाम्पल जो कि हमने लिख रखा है, चलो इसको हम लोग पढ़ते हैं और इसके बाद इसको नरेशन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। लिखा है, द टीचर से टू द बॉयज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू नॉट वेस्ट योर टाइम। जो शिक्षक है वो अपने विद्यार्थी अर्थात बच्चों से कहता है, क्या कहता है कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम, तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स यही हम भी कहेंगे, क्योंकि ये एक आपके पास जो गोल्डन चांस है, एक सुनहरा मौका आपके पास, आपको भी टाइम अपना खराब नहीं करना है, निरंतर अभ्यास करते रहिए ताकि
जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। निरंतर अभ्यास से ही मनुष्य सफल होता है, तो इसलिए आप निरंतर अभ्यास करते रहिए। तो इसको हम लोग नरेशन बना रहे हैं अब। तो द टीचर सेड टू की जगह पर हम लोग फॉरवर्ड लगा लेंगे, जो कि मैंने बता रखा है ऊपर, और द बॉयज को ऐसे ही लिख लेंगे। अब फ्रेंड्स हमने बताया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर टू या नॉट टू लगाते हैं, लेकिन मैंने ये भी बताया आपको कि जब टू कहाँ लगाते हैं, नॉट टू कहाँ लगाते हैं। तो एक बार और बता देता हूँ, जब वाक्य में डू नॉट आए तो टू लगाते हैं, जब डोंट आए तो नॉट टू लगाते हैं। फ्रेंड्स हमारे सामने अभी डू नॉट आए तो हम लोग क्या लगाएंगे, टू। तो यहाँ पर हम लोगों ने टू लगा लिया और वेस्ट को ऐसे ही लिख दिया। और योर हमारा होता है सेकंड पर्सन, बदलेगा ऑब्जेक्ट से द बॉयज। तो यानी कि द बॉयज मतलब बहुत सारे लड़के हैं, प्लूरल है, तो दे से जब बहुत सारी चीजें होती तो दे जो योर है वो दे से बदलो। यहाँ पर जब बहुत सारी चीजें हैं तो दे में हो जाएगा, योर को दे से बदलोगे क्या आ जाएगा, देयर। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, देयर। और टाइम को ऐसे ही रख लेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम्पल समझ में आया होगा। चलो एक बार और देख लेते हैं। द टीचर सेड टू द बॉयज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो फ्रेंड्स द टीचर को ऐसे ही लिख लेंगे, सेड टू की जगह पर हमने बताया सेड आए या सेड टू आए तो उसकी जगह पर हम लोग फॉरवर्ड का यूज करते हैं, तो फॉरवर्ड लगा लिया। द बॉयज को ऐसे ही रख लिया और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर टू या नॉट टू लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास हमने अभी बताया डू नॉट आए तो टू लगाते हैं, डोंट आए तो नॉट टू लगाते हैं। हमारे पास डू नॉट आए तो टू लगाएंगे और वेस्ट को ऐसे ही रख देंगे। योर को द बॉयज से बदलेंगे, द बॉयज मतलब बहुत सारे लड़के हैं तो दे हो जाएगा, और योर को दे से जब बदलोगे तो दियर आ जाएगा। टाइम को ऐसे ही रख देंगे क्योंकि टेंस में हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आया होगा। अगर नहीं आ रहा तो डरने और घबराने की कोई बात नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, मैं उसे एक्सप्लेन करके फिर से समझा दूंगा। तो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसको भी आप सारे रूल्स वगैरह जो मैं आपको बता रहा हूँ आप अच्छे से कॉपी पर लिखते रहिए ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो फ्रेंड्स दूसरा एग्जाम्पल हमारे सामने है। द मैन सेड टू हिज डॉटर। डॉटर का मतलब होता है पुत्री। जो व्यक्ति है वो अपनी, जो आदमी है वो अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है कि डोंट लाफ एट अदर्स, मतलब दूसरों के ऊपर मत हंसो। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग नरेशन बनाते हैं, कैसे बनेगा, द मैन को हम लोग ऐसे ही रख लेंगे और सेड टू की जगह पर हम लोग फॉरवर्ड लगाएंगे, और फॉरवर्ड लगा भी लिया है क्योंकि सेड या सेड टू आए तो उसको हम लोग फॉरवर्ड में बदल लेते हैं। तो फॉरवर्ड में बदल लिया, हिज डॉटर को ऐसे ही रख लेंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर टू या नॉट टू लगाते। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास डोंट है तो हम लोग क्या लगाएंगे, नॉट टू। तो फ्रेंड्स देरी ना करते यहाँ पर हम लोग लगाएंगे नॉट टू लाफ एट अदर, क्योंकि टेंस में हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। मैंने आपको ऊपर बता रखा है, आप कोई परिवर्तन मत करना। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपके रूल भी समझ में आया होगा और एग्जाम्पल भी समझ में आए होंगे। और फ्रेंड्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो इंपरेटिव वाक्यों का है वो इतने ही रूल्स होते हैं। मैं कल आपको बताऊंगा लेट वाले जो वाक्य होते हैं उनका इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार इसको और हम क्लियर कर लेते हैं, चलो देखते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट या डोंट से शुरू हो तो सेड आए या सेड टू आए तो उसकी जगह पर हम लोग फॉरवर्ड लगा लेंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर टू या नॉट टू का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स टू हम लोग कहाँ लगाते हैं, जब डू नॉट से हमारा रिपोर्टेड स्पीच शुरू होगा तब, और नॉट टू तब लगाएंगे जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच डोंट से शुरू होगा, जो कि दूसरे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि ये जो है डोंट से शुरू है तो नॉट टू लगाया, और ये डू नॉट से शुरू है तो टू लगाया। और टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, डू नॉट और डोंट को हटा देते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप एमएसपी बाबा की कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा। और जो बच्चे हमारे क्लासेस में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें और आप सफलता की ओर अग्रसर हो सको।